नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल क्या होता है और फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना और बिजनेस डिसीजंस को सपोर्ट करना होता है। ये रोल कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। आइए समझते हैं इनकी जिम्मेदारी क्या होती है। इनकी जो जिम्मेदारी होती है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्ट करना अलग अलग पोर्टल, अलग प्लेटफॉर्म से, और उनको एनालाइज करना, उनको समझना। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को पढ़ता है, उनको समझता है मतलब एनालाइज करता है कि कंपनी के पिछले साल में कितना प्रॉफिट कमाया और कितने खर्चे हुए हैं। नेक्स्ट जो है इनका रोल वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, जिसमें कंपनी के रेवेन्यूज मतलब कंपनी की जो कमाई हुई है, कंपनी के जो एक्सपेंस मतलब जो खर्चे हैं, और कंपनी के प्रॉफिट जो भी लाभ हुआ है उसकी समरी बनाते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है बजटिंग और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर समझना, फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना। तो इनका एक फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर को एनालाइज करता है कि कंपनी का अगले साल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना खर्चा होगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है दोस्तों, उनका काम होता है इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना। एनालिस्ट इवैल्यूएट करते हैं कि कंपनी के लिए किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा। इसमें अलग अलग स्टॉक को एनालाइज करके, स्टॉक एनालिसिस करके ये चीजें प्रेडिक्ट की जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से करेंसी एक्सचेंज रेट के चेंजेस कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज करने के तरीके रेकमेंड करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि वैल्यूएशन। ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि एक दूसरी कंपनी को अक्वायर करने के लिए कितना अमाउंट पे करना सही होगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कंपनी को कौन से न्यू मार्केट में एंटर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वो पूरी डेटा स्टडी करते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा इनका है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट मॉनिटर करते हैं कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड परफॉर्मेंस से कितना डिफरेंट है और क्यों है ऐसा। आपने एक और वर्ड अक्सर सुना होगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, जहां पे एनालिस्ट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोस का इंपैक्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर सेल्स 10% इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है। ये सारा काम एनालिस्ट का होता है। तो दोस्तों आप समझते हैं इनके स्किल्स कौन कौन से हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट डेटा होता है, जो फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि आपको जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, उसके अलग अलग लॉजिक्स और मेथड्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं, मैं अगर बात करूं डेटा को एनालाइज करना, तो आपकी एक्सेल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं एडवांस एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस आपको आना चाहिए। और फाइनेंशियल मॉडलिंग के कुछ टूल्स हैं, उसमें आपको एक्सपर्टीज होना है। उसके अलावा मल्टीपल टास्क और डेडलाइंस को एफिशिएंटली मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रायोरिटाइज करना है टाइमली मैनर में वर्क कंप्लीट करना। कैसे कैसे आपको कौन सा काम को पहले प्रेफरेंस देना है वो आपको समझ में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अर्जेंसी। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ और इंतजार करिए 23 जुलाई का, जब आपको करियर को लेके कुछ सरप्राइज मिलेगा। अपने ऊपर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।